वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो बब्बू मान जी की जो एल्बम है वैली लाने उसके एक गाने पे जो हम रिएक्शन देंगे। सो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस गाने पे रिएक्शन दूँ और इस गाने का नाम है शौक दा गेड़ा। सो इस गाने को हम चेकआउट करते हैं, इस गाने को हम सुनते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी मैंने इस एल्बम के ट्रैक सुने हैं काफ़ी अलग अलग और काफ़ी डिफरेंट ट्रैक जो कि हमने सुने हैं, उनके अंदर जो है एक बात थी। जैसे कि मान साहब में बात है तो गाने के अंदर बात क्यों ना हो। और जैसे कि मुझे लगता है इस गाने के अंदर भी हमें कुछ अलग ही जैसे कि कुछ ना कुछ जो सुनने को मिलेगा। और जैसे कि प्योरनेस जो है मान साहब जी के साथ चलती है तो वो चीज़ भी हमें सुनने को मिल सकती है। सो पहले गाने को स्टार्ट करते हैं, गाना शुरू कर लेते हैं, गाना देख लेते हैं, गाने को सुन लेते हैं कि गाने के अंदर जो है क्या कुछ सुनने को मिलेगा। उसके बाद हम इस गाने के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नी पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा नी पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा नी पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा आपे अग रहू दुखदी नी मैं केरा छेड़ जा छेड़ा आपे अग रहू दुखदी नी मैं केरा छेड़ जा छेड़ा नी पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा नी पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा। गीਆਂ वलैत सारियां मैं कहा बचियां ने चंद मुटियारां हौली हौली पिंड छड़ के डेरे ला ले कनेडे यारां केड़ी कप्तान पिंड दी नी मैं कहा हो जे अज जट्टीए नबेड़ा ओ केड़ी कप्तान पिंड दी नी मैं कहा हो जावे जट्टीए नबेड़ा पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा। सारी रात पैन बोलियां सारी रात पवे अज गिड़दा ओ वैश्ती भी तक पैंदी है जदों इश्क हुस्न नाल भिड़दा ओ अख जाया अटैक करदी नी मैं कहा फेर रोक लू केड़ा ओ अख जाया अटैक करदी नी मैं कहा फेर रोक लू केड़ा पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा। तेरे बिना नहीं उठदे आह गब्बरू ते यार कन ओ अज दिन जशनां दा बोली चकमी जी पा दे मन नी उठ कूड़े मुड बन दे मैं खतर से अड्डी नू हेड़ा नी उठ कूड़े मुड बन दे मैं खतर से अड्डी नू हेड़ा नी पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा नी पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा। ढोलकी दी थाप ना रही था किक ते बेस ने लै ली चिट्ठियां ते खत ना रहे गल आशकां ने चैटी उत्ते कह ली नी वेरका बाजारों मिलदा नी मैं खा रेहा ना मक्खन दा पेड़ा वेरका बाजारों मिलदा नी मैं खा रेहा ना मक्खन दा पेड़ा पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा पैरां विच अग बन के दे शौक दा गेड़ा। सो यही एक खासियत है मान साहब में जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मैं छोटी थी तो मान साहब जी के जब गाने सुनती थी तो वही ढोल वही नगाड़े वगैरह जो बजते हैं उनके गानों के अंदर वो एक अलग ही जो है सुनकर जो है एक अट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ ये एक ओरिजिनल चीज़ें हैं और एक प्योरनेस है, प्योरिटी है इन गानों के अंदर। वही सब चीज़ जो है इस गाने के अंदर जो है हमें सुनने को मिली, ढोल सुनने को मिला। सो वो एक ओरिजिनलिटी जो है मान साहब के इस एक गाने के अंदर ही नहीं है, उनकी पूरी एल्बम में है। इस एल्बम के सभी गानों में
वो एक ओरिजिनलिटी है, वो एक ढोल की आवाज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने इस गाने को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि इस गाने की भी एक अलग वाइब है और जिस तरह से यहाँ पर मान साहब अलग अलग तरह के जो है कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, उनकी बात ही अलग है। सो मान साहब जी ने जैसे कि यहाँ पर ये बात बोली कि दे दे शौक दा गेड़ा। सो उन्होंने यही बात बोली है कि तू गेड़ा दे जा और बाकी की बात में छोड़ दे, क्योंकि आग जो है वो लगी जाती है। सो यहाँ पर जिस तरह से वो लिरिक्स लेकर आते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे लिरिक्स जो कि हमको उनसे सुनने को मिलते हैं, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही जो है गाने को सुन के जो फीलिंग आती है ना, वो एक उसकी एक बात ही अलग है। उसके लिए एक लफ्ज ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बट मान साहब जी ने एक बात ये भी बोली कि जो पिंड के लोग हैं, जो पिंड के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो बाहर चले गए हैं काम करने के लिए। और जैसे कि साथ ही साथ यहाँ पर मान साहब जी ने एक बात और बोली थी कि आजकल जो है गानों में ढोल जो है वो बंद हो गए हैं और खुद के जो है बीट्स और म्यूजिक जो है खुद ही बनाने लग गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन और बोली थी जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी कि आजकल जो इश्क करने वाले हैं वो फोन पे मैसेज के थ्रू जो है बात कर लेते हैं। जो लेटर, जो चिट्ठियां लिखी जाती थी, वो चीज़ जो है बंद हो गई है। सो बेसिकली यहाँ पर मान साहब का वही बोलना है कि जो पहले की चीज़ें थी, जो पहले हमारे टाइम पे होती थी, ढोल बजते थे गानों में, एक ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनलिटी जो थी, रियलिटी जो थी हमें देखने को और सुनने को मिलती थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्यार करते थे, जो कपल्स होते थे, वो लेटर लिखते थे, उसकी एक अलग ही बात थी। और लेटर जो है वो 2-3 दिन बाद पहुँचते थे, उसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। और अब जो है वो फ़ोन से जो है चैट के थ्रू वो चीज़ चेंज हो गई है। सो समय बदल गया, टाइम बदल गया, पर जिस तरह से मान साहब अपने गाने लेकर आते हैं ना, तो मान साहब जो है कभी बदलने नहीं वाले, क्योंकि मान साहब में वो एक प्योरनेस है, वो एक प्योरिटी है। सो जिस तरह से उनके हमने और भी ट्रैक सुने हैं, उनके हमने और भी गाने सुने हैं इस एल्बम के, और हम और भी गाने उनके सुन चुके हैं। सो उससे मेरे को यही लगता है कि मान साहब जो है वो ज़मीन से जुड़े एक ऐसे आदमी है, एक ऐसे इंसान है कि वो जो है जो भी अपने गाने के अंदर लेकर आते हैं वो रियलिटी ही होती है। सो एक तरह से बोल सकते हैं कि मान साहब ने इस गाने के अंदर जो कि लिरिक्स लेकर आए हैं इस तरह के, उन्होंने एक नेचुरल चीज़ को यहाँ पर हमें बताया है कि ये चीज़ जो है नेचुरल होती है, ये ओरिजिनल होती है। कि हम जो है पहले इस तरह के गाने बनाते थे, इस तरह के ढोल वगैरह बजते थे, उनकी एक अलग ही बात थी। जैसे कि इस गाने में जब ढोल बज रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं नाचूं, क्योंकि वो एक अंदर से खुशी जो होती है ना, वो ढोल में, और जब गिद्दा वगैरह पाते हैं ना, वो अलग तरह का ढोल बजता है, तो उसी में ही होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से मान साहब ने जिस तरह से छोटी छोटी खुशियों को यहाँ पर बताया है कि इन छोटी छोटी चीज़ों में जो है खुशियाँ होती हैं, एक तरह से उनका बोलने का मतलब यही था। और जो है समय के साथ साथ ये चीज़ें जो है सब बदलती जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एक लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो मान साहब जी ने बोली थी कि जो बाज़ार में जो है मक्खन का जो लड्डू होता है वो नहीं मिलता, वो सिर्फ गाँवों में मिलता है। और आपने देखा होगा पंजाब में, पिंड में, चंडीगढ़ वगैरह में, इस तरह के जो गांव में, अगर आप गांव में भी जाओगे तो वहीं पे जो है मक्खन के वो लड्डू बनाकर जो रोटी में रख के माएँ देती है ना, तो वो उस मक्खन के लड्डू की बात की गई है यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मान साहब जी जो हैं वो बिल्कुल ही ज़मीन से जुड़े एक ऐसे इंसान हैं कि उनकी बात अलग है। जब भी मैं उनके गाने सुनती हूँ ना, एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही एहसास होता है कि हाँ, ये बंदा इतना प्योर है ना कि बस आप कुछ नहीं बोल सकते बस उसके बारे में, आपको सब पता है वो किस तरह के इंसान है, क्योंकि उनके गाने जो है आपको टच नहीं करते, आपके दिल को छू जाते हैं। सो वो चीज़ जो है एक अलग ही एहसास है मान साहब जी का। सो बस यही बोलना चाहूँगी, मुझे ये गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, आपने जो है मुझे बताया, जो भी व्यूअर्स थे जिसने मुझे गाना सजेस्ट किया। और आप और भी बताइए, आपको कोई और भी ट्रैक सुनना हो, कोई और भी मान साहब जी के इस एल्बम के और भी मे बी कुछ ट्रैक तो रह गए हैं जिस पर मैंने अभी रिएक्शन नहीं दिया, बट मुझे ये गाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और पहली बार जो है ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है मोस्टली गाने पसंद आ रहे हैं एल्बम के। जितने भी ट्रैक हैं जो भी मैंने अभी तक सुने हैं ना, मुझे सारे ही गाने पसंद आए हैं मान साहब जी के। सो ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।